हेलो दोस्तों, टिंग टोंग। ये हमारे दरवाजे पर जब कोई आता है तो उसके आने की दस्तक होती है डोरबेल। डोरबेल की आवाज तो सही समझे हैं आप लोग थंबनेल देख करके। आज हम बात करने वाले हैं डोरबेल के ऊपर, हाउ टू वर्क अ डोरबेल, या हमारे घर की घंटी किस प्रकार से कार्य करती है, हम इस सिद्धांत को समझेंगे। इसके अंदर विद्युत की क्या उपयोगिता होती है, क्या भूमिका होती है, इसके साथ साथ में हम लोग इसके फिजिक्स और मैकेनिक्स को समझेंगे, पूरे डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जयेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अध्ययन सेंटर पर। तो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक बेल को समझना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक बेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मैग्नेट का, यानी कि चुंबक का। तो चुंबक जो होती है किसी भी पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करने का जो गुण होता है वो चुंबकत्व कहलाता है, और ये गुण जिस वस्तु में होता है वो वस्तु चुंबक कहलाती है। किसी भी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है ये गुण कहलाता है आपका चुंबकत्व, और ये जो गुण जिस वस्तु में होता है ये वस्तु कहलाती है आपकी चुंबक। तो देखिए, चुंबक जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक चुंबक हम उन्हें कहते हैं जो प्रकृति से सीधे तौर पे हमें प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे हम मैग्नेटाइट को समझ सकते हैं। मैग्नेटाइट एक लोहे का अयस्क होता है, अयस्क के ऊपर किसी और दिन वीडियो बनाएंगे। अयस्क होता है, अयस्क सामान्य तौर पर जमीन से निकाले जाने वाली एक प्रकार की खनिज होती है, और इसके अंदर सीधे तौर पर लोहे के और अन्य लोहे जैसी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। तो हेमेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक होता है। प्राकृतिक चुंबक जो भी होते हैं दोस्तों, इसका कोई शेप साइज फिक्स नहीं होता है, मतलब ये पत्थर जैसी होती है, पत्थर का कोई शेप या साइज फिक्स नहीं होता है, ये चेंज हो सकता है, टूट सकता है, बदल सकता है, निकालते समय इसका शेप इरेगुलर होता है। ओके, एक होती है कृत्रिम। इस कृत्रिम चुंबक के अंदर ये दो प्रकार की होती है, एक होती है परमानेंट और एक होती है टेम्परेरी। हिंदी में कहेंगे तो एक होती है आपकी स्थायी और एक होती है अस्थायी। अस्थायी, परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबक का अर्थ होता है कि एक ऐसी चुंबक जिसके अंदर आप अलग अलग धातुओं के कॉम्बिनेशन को मिलाते हो और इसके अंदर चुंबकत्व का गुण पैदा करते हो, और ये चुंबकत्व का गुण उसके अंदर बना रहता है लगातार बिना किसी और जरूरत के। जो सामान्यतः हम लोग अपने स्पीकर वगैरह में चुंबक देखते हैं, बच्चों के पास खेलने के लिए जो चुंबक होती है वह एक परमानेंट मैग्नेट का उदाहरण होता है। इसी के अलावा अगर आप देखोगे तो अस्थायी चुंबक ऐसी होती है जो कुछ देर के लिए वो चुंबकत्व का रोल प्ले करती है और फिर उसके बाद में उसमें से चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाता है। हम समझेंगे कि किस प्रकार से ये अस्थायी चुंबक बनती है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए आपको जनरली लोहा, निकिल और कोबाल्ट इन धातुओं का उपयोग करना होता है और इनको मिलाना होता है एक निश्चित अनुपात में, और ये एक स्थायी चुंबक का स्वरूप धारण कर लेती है। अलग अलग आकार की होती है, बार मैग्नेट यानी कि छड़ आकार की होती है, यू मैग्नेट होती है, सर्कल मैग्नेट होती है, अलग अलग शेप के हम इसको बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अस्थायी मैग्नेट, अस्थायी चुंबक या टेम्परेरी मैग्नेट की। ये वही चुंबक है जिसकी वजह से हमारी डोरबेल काम करती है, तो हमें इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होगी। देखिएगा, अगर आप नरम लोहे का क्रोड लेते हैं, नरम लोहे के क्रोड का मतलब होता है एक इस प्रकार का लोहा जिसमें आपने उसको ऐसे मोड़ा और वो वैसे ही मुड़ गया, फिर आपने उसको ऐसे मोड़ा और वो वैसे ही मुड़ गया। उसके अंदर प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, अर्थात वो अपने शेप को बदल देने पर वो वैसा का वैसा हो जाता है, वापस से अपने रूप में नहीं आता, स्प्रिंग जैसा स्वभाव नहीं करता हो। ठीक है, उस प्रकार के मैग्नेट, उस प्रकार के लोहे के टुकड़े को हम लोग कहते हैं नरम लोहे का क्रोड। हमने ऐसा एक नरम लोहे का क्रोड लिया है, मतलब एक नरम लोहे का ऐसा टुकड़ा ले लिया, ऐसे धातु जैसा। ठीक है, और इसके ऊपर हम लोग एक तार चढ़ाते हैं तांबे का, और इसको लगातार 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 ऐसे लपेट लपेट के निकालते हैं। ठीक है, तो नरम लोहे के क्रोड के ऊपर धातु के तार को हम चढ़ाते हैं। याद रखिएगा, ये जो धातु का तार चढ़ाते हैं, ये धातु का तार बिल्कुल खुला नहीं होता है, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की फॉइल चिपकी होती है, क्योंकि अगर आप इसको खुला ले लोगे तो ये पूरा तार एक ही तार बन जाएगा ना, अलग अलग फेरे नहीं बन पाएंगे। ये कॉइल आपको अलग अलग बनानी है, इसके लिए इनमें डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, और डिस्टिंग्विश करने के लिए आप इसमें एक इंसुलेटर यानी कि प्लास्टिक की एक लेप लगा हुआ परत रहती है और वो इसके ऊपर चिपकी रहती है। इस तार को हम लोग नरम लोहे के क्रोड पर लगाते हैं। ये नरम लोहे का क्रोड है, नरम लोहे का क्रोड है, ये धातु का तार तांबे का तार है, तांबे का तार है। तो जब नरम लोहे के क्रोड पर तांबे के तार की लगातार कुंडलियां लपेटी जाती है तो इस पूरे डिवाइस को हम कहते हैं परिनालिका। इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिनालिका। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सोलेनॉइड, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है सोलेनॉइड। तो ये परिनालिका का एक सिरा जब आप यहां से आप सेल से जोड़ देते हो, इसके अंदर एक सेल आपने लगा दिया है, ठीक है, तो इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसके अंदर से गोल 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 घूम के जाने लगती है। और एक विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी किसी धारावाही चालक में से मतलब
कोई चालक ले लिया आपने और उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हो तो धारावाही चालक, तो धारावाही चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है। जब भी किसी चालक में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनने लगता है और ये चुंबकीय क्षेत्र एक चुंबक की तरह बिहेवियर करता है। क्योंकि यहाँ पर कई बार लपेटा हुआ है तो एक तरीके से पूरी ये पूरा का पूरा जो आपका सोलेनॉइड है, पूरी की पूरी परिनालिका है, नरम लोहे का क्रोड है, ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। अब समझिएगा, अगर आपको ये कहलाता है अस्थायी चुंबक, जैसे ही आप इसके अंदर के धारा को कट कर दोगे, आप यहां से सप्लाई बंद कर दोगे, इसका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बहने वाली धारा रुक जाएगी। जैसे धारा बहेगी तब इसके अंदर चुंबकत्व का गुण आएगा, जैसे धारा बहना बंद होगी इसके अंदर चुंबकत्व का गुण खत्म हो जाएगा। अब देखिए घंटी किस प्रकार की होती है। हमारी जो डोरबेल होती है उसके अंदर एक यहां पर सोलेनॉइड लगा होता है, इस प्रकार से एक सोलेनॉइड लगा होता है और इसके ऊपर ऐसे 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 ठीक है तार निकले होते हैं और ये हम लोग यहाँ पे बटन से इसको अटैच कर देते हैं, यहाँ पे स्विच से हम लोग इसको जोड़ देते हैं और उसके बाद में इसके ऊपर एक कटोरी होती है मेटल की और उसको हम लोग ऐसे फिक्स कर देते हैं यहाँ पे और एक डंडी यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक बात है, ये डंडी लगा देते हैं। जैसे ही हम लोग बटन दबाते हैं, स्प्रिंग वाले बटन होते हैं डोरबेल के, जितने भी बटन होते हैं उसका कारण यही होता है कि ताकि हम एक बार दबाए धारा प्रवाहित हो, जैसे बटन छोड़े धारा बहना बंद हो जाए। तो जैसे हमने बटन दबाया इसमें धारा प्रवाहित होने लगी और ये कटोरी जो होती है मैग्नेट का गुण दिखाती है क्योंकि इसके अंदर जो सोलेनॉइड लगा है, परिनालिका लगी है, ये चुंबक बन गई और जैसे ये चुंबक बनती है तो ये जो लोहे की डंडी होती है आपकी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और टन करके आवाज आती है, टन करके आवाज आती है। जिससे आपने बटन दबाया उसके अंदर चुंबकत्व का गुण पैदा होगा, ये कटोरी चुंबक बनेगी और ये इससे टकरा जाएगी, टन। एक बार धीरे धीरे हम इस कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं पूरा। इसके आगे हम लोग बात समझते हैं कि भाई आजकल तो कुछ ऐसी घंटियां भी आती है जिनके अंदर म्यूजिक बजता है, गाने बजते हैं। तो देखिए वो डिजिटल डोरबेल होती है, उसके अंदर कॉन्सेप्ट सेम यूज किया जाता है, बस इसके बाद में ये जो घंटी बज रही है यहाँ पर तो हमने स्टील का या किसी और मेटल का ऐसा बर्तन ले लिया और उससे आके वो टकरा रही थी और इसकी आवाज थी। जो डिजिटल बेल आती है उसके अंदर क्या होता है कि ये जो टच हो रहा है ये एक बटन की तरह काम करता है और उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर में गाना पहले से अपलोड होता है। जैसे ये बटन दबता है वो गाना प्ले हो जाता है तो वो डिजिटल डोरबेल हो जाती है। बाकी उसके अंदर भी यही सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डोरबेल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपसे हमारे को सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला टॉपिक बता दीजिएगा हमारे को कमेंट में। धन्यवाद।